हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स टैलेंट अनलॉक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने क्रैश कोर्स का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है और उस सीरीज़ का आज हम लोग 6th वीडियो करने जा रहे हैं। 6th वीडियो यानी त्रिभुज ट्रायंगल चैप्टर। तो सबसे पहले हम लोग ये समझे कि इस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 3 से 4 सवाल जो है आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, तो यहाँ से 4 नंबर हो गया। और 2 से 3 सवाल जो है वो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो वहाँ से आपका 6 नंबर हो गया। ठीक है। और 5 नंबर वाला में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रूफ करने के लिए आएगा, तो वहाँ से 5 नंबर हो गया। तो कुल कितना नंबर हो गया? लगभग 15 से 16 नंबर का आपको पूछा जाएगा। चलिए अब हम लोग समझते हैं ट्रायंगल के बारे में। तो इसमें हम लोग समझेंगे समरूपता के बारे में, मतलब सिमिलरिटी के बारे में। तो कोई भी बहुभुज जो है वो समरूप तभी होगा जब उसके भुजाओं की संख्या समान हो। जैसे मान लिया कि यहाँ इसमें भुजा कितनी है? 3 है, और इसमें भुजा कितनी है? इसमें 4 भुजा है। तो हम इसको और इसको लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 भुजा और इसमें 4 भुजा है। अगर हम ट्रायंगल लिए 3 भुजा वाला लिए हैं तो हम 3 भुजा वाला ही फिर दूसरा लेंगे। 4 भुजा वाला लिए तो हम फिर 4 भुजा वाला ही लेंगे, और ये दोनों को देखेंगे सिमिलर है कि नहीं, समरूप है कि नहीं। अब अगला जो कंडीशन है कि उनके संगत कोण समान हो। संगत कोण का मतलब होता है इस एंगल के बराबर ये एंगल होना चाहिए, इस एंगल के बराबर ये एंगल होना चाहिए, इस एंगल के बराबर ये एंगल होना चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। और तीसरा है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। संगत भुजाएं मतलब करस्पॉन्डिंग जो साइड्स है उसका रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे मान लिया कि ए बी सी ट्रायंगल है और ये डी ई एफ है, तो ए बी बाई डी ई जो है इक्वल होना चाहिए, और बी सी बाई ई एफ ये इक्वल आना चाहिए, ए सी बाई डी एफ ये इक्वल आना चाहिए। आगे है आधारभूत समानुपातिकता पर, मैं इसको इंग्लिश में बीपीटी बोलते हैं, यानी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसमें क्या कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल है और इसके कोई भी एक साइड पे कोई पॉइंट हम ले लें और दूसरे साइड पे कोई दूसरा पॉइंट ले लें, ये दोनों पॉइंट को हम क्या करें, मिला दें, तो ये क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा, डी पैरेलल बी सी होगा। अगर ऐसा है तो थेल्स थ्योरम जो है, थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ए डी बाई डी बी इसका रेशियो बराबर होता है किसके? ए ई बाई ई सी के। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि ए डी अगर हम लिए हैं छोटा ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल में हम बड़े पूरा भुजा ले रहे हैं, ए डी बाई ए बी, तो इधर वैसे ही लेना होगा ए ई बाई ए सी। अगर हम ए बी बाई ए डी लिए हैं तो यहाँ भी पहले पूरा लेंगे ए सी बाई, उसके बाद छोटा ट्रायंगल का ए ई लेंगे। आगे कहता है कि यदि ए डी जो है बी ए सी का अंतः समद्विभाजक हो, तो अगर मान लिया कि कोई ट्रायंगल ए बी सी है और इस पूरे एंगल को ये इंटरनल डिवीज़न कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है ये ए डी, ठीक है, पूरे एंगल को 2 इक्वल भाग में बांट रहा है। अगर पूरा 2 थीटा है तो थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा, दोनों एंगल इक्वल होगा। तो ये कहता है कि इस थ्योरम से क्या होना चाहिए, इसके सामने का ये भुजा बी डी और इसके सामने का ये भुजा, तो बी डी बाई डी सी हम लेंगे। बी डी बाई डी सी किसके बराबर होगा? ऐड करेंगे ए बी बाई ए सी। बी डी बाई डी सी किसके बराबर होगा? बी डी बाई डी सी किसके बराबर हो जाएगा? ए बी बाई ए सी के। और डी जो है बी और सी के मध्य में स्थित होना चाहिए। ये जो डी है बी और सी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा, यानी ये और ये भी इक्वल होगा। चलिए अब आगे कहता है कि यदि ए बी सी और डी ई एफ समरूप हो, सिमिलर हो, तो क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया और ट्रायंगल डी ई एफ का एरिया का रेशियो जो है, अनुपात जो है, किसके बराबर हो जाएगा? इसका कोई एक साइड ले लेंगे और इसका कोई एक साइड ले लेंगे और उसका हम स्क्वायर कर देंगे। फिर हम अगर बी सी ले रहे हैं तो यहाँ ई एफ लेना होगा, तो बी सी बाई ई एफ का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ अगर हम ए सी ले रहे हैं तो यहाँ क्या लेना होगा? डी एफ, तो ए सी बाई डी एफ का स्क्वायर कर देंगे, तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे कहता है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण पर का वर्ग अन्य दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो कर्ण कौन होता है? जो जहाँ 90 डिग्री बन रहा होता है, 90 के सामने वाला ये कर्ण है, ये क्या कहलाएगा? कर्ण। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा? जो रेस्ट 2 भुजा बच गया उसके सम के बराबर होता है, स्क्वायर के सम के बराबर। तो यहाँ से ए बी का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ से बी सी का स्क्वायर करेंगे। नाउ लेट्स डू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहेगा यहाँ से। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, और ये 2024 में पूछा हुआ है,
यदि त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है बी ए सी का अर्धक है, अर्धक का मतलब होता है एंगल बाइसेक्टर है, तो हम पहले ट्रायंगल ड्रा कर लेंगे इस तरह से। कौन सा ट्रायंगल है? ए बी सी। और ए डी जो है बी ए सी का, बी ए सी इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये एंगल इक्वल होगा, यहाँ डी है। ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 10। और ए सी कितना है? ए सी है 14। और बी सी दिया हुआ, पूरा बी सी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। तो डी सी का मान निकालना है, ये हमको नहीं मालूम है। तो जब हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे थे तो वहाँ पे हम लोग ने देखा था कि अर्धक का नियम में क्या था कि बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी बाई ए सी। तो हमको बी डी और डी सी मालूम होना चाहिए। तो इसको हम मान लेंगे कि ये एक्स है, तो ये डी सी कितना आएगा? पूरे में से इस एक्स को घटा देंगे तो 6 में से एक्स को घटाएंगे तो ये डी सी आ जाएगा। अब हम अर्धक का नियम लगाएंगे। तो अर्धक का नियम या एंगल बाइसेक्टर का जब नियम क्या कहता है कि बी डी बाई डी सी, बी डी बाई डी सी, ये ऑब्जेक्टिव में इसलिए हम लोग शॉर्ट में चलेंगे। और यहाँ पे क्या होगा? ए बी बाई ए सी, बी डी बाई डी सी इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। बी डी का वैल्यू क्या हमने माना है? बी डी को एक्स माना है। और डी सी को क्या माना है? 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू ए बी का वैल्यू कितना है? 10। और ए सी का वैल्यू है 14। अगर ये कट रहा है तो काट देंगे, 2 के पहाड़ा से 2 बचे 10, 2 सते 14। अब हम कैंची गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 7x इज इक्वल टू 5 को 6 से गुना करेंगे, 5 6 के 30 माइनस 5x। तो x को हम एक तरफ लाएंगे, माइनस से इधर आएगा, प्लस होगा इज इक्वल टू 30। 7 और 5 कितना होगा? x का मान कितना आ जाएगा? 30/12। अब ये 6 से जाएगा, 6 25 30, 6 दूना 12, 5/2 आया, 5/2 आया। 2 से हम भागा लगाएंगे 5 में, 2 दूना 4, 1 बचा, 10 बिठाएंगे, 2 बचे 10, कितना आया? 2.5 सेंटीमीटर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी है। तो त्रिभुज ए बी सी हम पहले बना लेते हैं, ए बी सी, और डी समांतर बी सी बोल रहा है तो डी बी सी के समांतर खींच देंगे। ए डी बाई डी बी का रेशियो दिया हुआ 3/5 और पूरा ए सी दिया हुआ है इतना। तो जब भी अगर ये समांतर ये दिया हो तो हम लोग क्या लगाएंगे? थेल्स थ्योरम लगाएंगे। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि ए डी बाई डी बी, इसका जो रेशियो है, इसका जो अनुपात है, वही अनुपात ए ई बाई ई सी का होना चाहिए। तो ए डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 3। और डी बी का वैल्यू दिया हुआ 5। और ए सी कितना दिया हुआ? पूरा ए सी दिया हुआ 5.6। तो ए ई का मान क्या होगा? तो इसको हम क्या करेंगे? एक्स मानेंगे। और इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? पूरे में से एक्स को घटाएंगे, तो 5.6 में से एक्स को घटाएंगे। तो अब हम क्या लिखेंगे? थेल्स थ्योरम से ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए ई बाई ई सी। तो ए डी बाई डी बी 3/5 बराबर ए ई कितना है? एक्स। और ये कितना है? 5.6 माइनस एक्स। अब हम इसको हल करेंगे तो 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x से। 3 को जब हम 5.6 से हम गुना करेंगे, 3 6 18, हासिल 1, 3 5 15 और 1 16, 16.8 माइनस 3 को 1 से गुना करेंगे, 3x बराबर 5x। 16.8 बराबर कितना आ जाएगा? 5x माइनस उधर जाएगा तो प्लस 3x आएगा। 16.8 बराबर 5 3 8x। तो x का मान निकालना तो 8 नीचे आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 16.8/8। 8 दूना 16 और 8 एकम 8, इतना सेंटीमीटर आया, x आया। और हमको निकालना क्या है? ए ई को हमने क्या माना था? x माना था, तो x का ही मान हो जाएगा 2.1, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि 2 समरूप त्रिभुज यानी 2 सिमिलर ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स संगत भुजाओं का अनुपात इतना है, ठीक है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो जो भी भुजा का अनुपात दिया होता है वही पेरीमीटर का भी रेशियो होगा, परिमापों का अनुपात भी हो जाएगा। तो जो 5:6 दिया हुआ है, तो
तो परिमाप का अनुपात भी कितना होगा, 5:6 होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बोलता है क्षेत्रफल का अनुपात, हम इसको स्क्वायर कर देते तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25:36 ये ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो पेरीमीटर का ये दिया हुआ साइड का करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, और यहाँ पूछा है पेरीमीटर का रेशियो, तो जो साइड का है वही पेरीमीटर का हो जाएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इतना दिया हुआ है, ए सी इतना दिया हुआ है और बी सी इतना दिया हुआ है, तो एंगल बी क्या होगा। जब भी तीनों साइड दिया हो और कोई एंगल पूछे कि बताइए एंगल बी पे कितना मान होगा, तो हम क्या करेंगे, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा है, सबसे बड़ी भुजा कौन है, यहाँ पे 12 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और बाकी जो दो छोटा भुजा है वो दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ देंगे। अगर दोनों बराबर आएगा तो इसका मतलब एंगल बी जो है 90 डिग्री है। तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 बराबर 6 का स्क्वायर 36 और √3 का स्क्वायर √3 गुना √3 करते तो 3 आता है। इसको करेंगे तो कितना आएगा 108 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 144 बराबर, इसको हम जोड़ेंगे 8 और 6 14, हाथ में रहा 1, 3 और 1 4, 144 इधर भी 144 इधर भी, ये दोनों बराबर आ गया। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कब होता है, जब एंगल बी कितना हो 90 डिग्री हो, जब बीच वाला एंगल है उस पर कितना बनना चाहिए 90 डिग्री बनना चाहिए, तो ऑप्शन सी होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी के एक भुजा इतना है, उसका एक साइड दिया हुआ है, तो समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा, दूसरी जो त्रिभुज है वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल डी ई एफ है, उसकी भुजा इतना दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। तो जब भी भुजा दिया हो और क्षेत्रफल पूछे तो हम क्या करते हैं, भुजा का स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ ए बी सी है तो ए बी सी का भुजा लेना पड़ेगा पहले, तो हम 12 लेंगे, 12 का स्क्वायर बटा डी ई एफ है तो डी ई एफ की भुजा लेंगे 6 का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 144, 6 का स्क्वायर 36। अब इसको लगाएंगे हम, 6 से लगाएंगे 6 चौके 36, 6 दूना 12, 6 चौके 24, 4 बार में ऊपर 4 बचा नीचे 1 बचा, इसको हम क्या लिखेंगे 4:1, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज है जिसमें ए डी शीर्ष ए से बी सी पर लंब है। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी है और ए से बी सी पर ये लंब है। अब पी टी शीर्ष पी से क्यू आर पर लंब है। अब हम त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, पी क्यू आर, पी टी जो है शीर्ष पी से क्यू आर पर पी टी एक लंब है। यदि ए डी का मान 9 है, ये 9 है, और पी टी का मान 7 है, तो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। तो जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे क्या करते हैं, जो हमारा लंब दिया हुआ है लंब का स्क्वायर कर देना है। अगर कोई भी साइड दिया रहेगा तो उसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, इतना बटा इतना या इतना बटा इतना, इतना बटा इतना कर सकते हैं। ऊंचाई दिया हुआ तो ऊंचाई का अनुपात निकाल के उसका वर्ग कर देना है, स्क्वायर कर देना है। या फिर माध्यिका दिया हुआ रहेगा तो दोनों माध्यिका का अनुपात लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर जो लंब दिया हुआ है उसका हम स्क्वायर करेंगे। तो पहले हमको ए बी सी बोल रहा है तो त्रिभुज ए बी सी का लंब लेना होगा, 9 का स्क्वायर लेंगे बटा उसका पी क्यू आर है तो पी क्यू आर का लंब लेंगे, हम क्या लेंगे 7 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 बटा 7 7 49। अब ये किसी से कटेगा नहीं, आंसर क्या होगा 81:49, यही आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई एक साइड दिया हुआ है और इसका हाइट पूछ रहा है। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर क्या होता है, h बराबर होता है √3/2 इंटू साइड। तो √3/2 इंटू साइड कितना है इसका 12, 2 से जाएगा 6 बार में कितना आ जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, 6√3 सेंटीमीटर ऑप्शन बी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, एरिया बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया हुआ है 36√3। तो इसकी भुजा पूछ रहा था, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना
साइड का स्क्वायर बराबर 36√3। तो √3 से √3 काट सकते हैं। अब ए स्क्वायर बराबर कितना आया 36 गुना 4। अब हमको निकालना है ए का मान। तो ए बराबर क्या होगा 36 गुना 4। ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब ए का मान क्या होगा, रूट से जब हम बाहर निकालेंगे 36 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6, 6 के 36, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 दूना 4। बाहर निकलेगा ये जोड़ा बन रहा है, ये भी जोड़ा बन रहा है। सिंगल निकालेंगे 6 और यहाँ से सिंगल निकालेंगे 2, 6 दूना 12। इसका मतलब इसका भुजा कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। साइड इसका 12 सेंटीमीटर आएगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी हो। डी समांतर बी सी इस प्रकार है कि ए डी बाई डी बी इतना दिया हुआ है और ए ई बाई ई सी इतना दिया, तो एक्स का मान निकालना है। तो जब भी डी समांतर बी सी, इसका मतलब थेल्स थ्योरम से हम लोग इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो करते हैं। तो ए डी बाई डी बी बराबर किसके होगा ए ई बाई ई सी के। ए डी बाई डी बी का मान कितना दिया हुआ 4/x-4 और ए ई का मान कितना है 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से जाएगा 4 दूना 8, यहाँ से क्या बचा 3x - 19 बराबर 2x - 4। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3x - 19 बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे 2x - 2 चौका 8। अब हम x को एक तरफ लाएंगे तो 3x - 2x, उधर क्या बचेगा -8 और +19। 3x में से 2x जाएगा, 1x बचेगा और यहाँ कितना हो जाएगा 11। x का मान कितना आया 11 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात मतलब एरिया का अनुपात इतना दिया हुआ है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। परिमाप बोले या भुजा बोले, मतलब पेरीमीटर या साइड का अनुपात बोले, तो हम क्या करेंगे इसका हम रूट निकाल देंगे। तो √9/√4 ये कितना हो जाएगा 3 और यहाँ कितना होगा 2। तो ये हमारा आंसर हुआ जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। यदि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ, ये ए बी इसका भुजा दिया हुआ है, डी ई इसका भुजा दिया हुआ है, फिर बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ, मतलब साइड का रेशियो 5:7 दिया हुआ है। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात, जब भी साइड का रेशियो या भुजा का अनुपात दिया हो और एरिया का रेशियो पूछे है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर बटा 7 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 25:49, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। यदि ए डी और पी एस क्रमशः एंगल ए और पी के अर्धक है, अर्धक का मतलब एंगल बाइसेक्टर है, तथा ए डी इतना दिया हुआ है पी एस इतना दिया हुआ है, मतलब जो एंगल बाइसेक्टर है ए डी और पी एस जो है, जो कि एंगल बाइसेक्टर ए डी और पी एस का वैल्यू दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी और क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का अनुपात पूछ रहा होगा, रेशियो पूछ रहा है, दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। तो जब भी एंगल बाइसेक्टर दिया हो या भुजा दिया हो या फिर परिमाप दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, कुछ भी दिया रहे भुजा के रूप में, हम क्या करेंगे उसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ए डी का स्क्वायर बटा पी एस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी कितना है 6.5 का स्क्वायर बटा 5.2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6.5 2 बार लिख सकते हैं 6.5, और नीचे हम 5.2 भी 2 बार लिख सकते हैं। दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 65 गुना 65 और नीचे 52 गुना 52। अभी 13 के पहाड़ा से जा रहा है, काट देंगे 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 4 = 52। तो कितना आ गया 50, 25, 4 × 4 = 16, इसका मतलब 25:16 आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है। इस तरीके से है त्रिभुज ए बी सी
और ए बी पर कोई बिंदु x है और ए सी पर कोई बिंदु y है, एक्स वाई समांतर बी सी है, मतलब एक्स वाई पैरेलल बी सी दिया हुआ है, और ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 है। ए एक्स अनुपात एक्स बी, ए एक्स बटा एक्स बी का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, ये इसका रेशियो दिया हुआ है 2/3। तो ए एक्स बटा एक्स बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए वाई बटा वाई सी, थेल्स थ्योरम से। तो हम क्या लिखेंगे, ए वाई बटा वाई सी। तो ए एक्स बटा एक्स बी का मान दिया 2/3, तो हम 2/3 लिखेंगे। तो ए वाई बटा वाई सी, तो ए वाई बटा वाई सी का मान कितना आया, 2/3 आया। इसको हम लिखेंगे 2:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, तो उनके संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, मतलब करस्पॉन्डिंग मीडियंस का रेशियो पूछ रहा है। तो माध्यिका का अनुपात निकालना हो, भुजय का अनुपात निकालना हो, परिमाप का अनुपात निकालना हो, या अर्धक का अनुपात निकालना हो, ये सब में हम क्या करते हैं, इसका रूट निकाल देंगे। तो मीडियंस का हमको अनुपात निकालना है, तो क्या करेंगे हम, इसका रेशियो ये इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं 11 गुना 11, और इसको लिख सकते हैं 8 गुना 8। सिंगल 11 निकलेगा 1, और यहाँ से 1 8 निकलेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 11:8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः इतना और इतना सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई इतना है, तो दूसरी भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। मान लीजिए कि पहला त्रिभुज कोई ए बी सी और इसका परिमाप कितना दिया हुआ 30। कोई दूसरा त्रिभुज है, इसको डी एफ मान लेते हैं, और इसका परिमाप कितना दिया हुआ 20। इसकी पहली एक भुजा जो है पहले त्रिभुज के 18 सेंटीमीटर लेट कर लिया हम, ये 18 सेंटीमीटर है। तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा, इसका करस्पॉन्डिंग ये होगा, इसकी संगत भुजा ये होगी, तो इसका वैल्यू हमको निकालना है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बटा त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। जो परिमाप होता है वो किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग संगत भुजा के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी भुजा एक मान लिया 18 है, तो इसकी भुजा मान लिया डी है, डी हमको नहीं मालूम है, ये निकालना है। त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दिया हुआ 30, और इसका परिमाप दिया हुआ है 20, बराबर ये 18 दिया हुआ है, और ये डी हमको निकालना है। तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 3 से जाएगा 6 बार में, तो डी का मान कितना आएगा, डी ई यहाँ जाएगा, तो ये इससे गुना होगा 2 गुना 6, 2 6 12 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रा कर लिए, ये साइड इक्वल है, दो साइड इक्वल होता है, इसमें एंगल सी कितना है 90 डिग्री है। इस तरीके से फिगर नहीं बनाएंगे, एंगल सी 90 डिग्री है तो हम ऐसे बनाएंगे, एंगल सी यहाँ रखेंगे, बी यहाँ, ए बी सी यहाँ 90 डिग्री है। ए सी का मान कितना दिया हुआ है 9, तो ए बी का मान पूछ रहा है क्या होगा, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा। ये समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा बराबर होगा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा, लंब और आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो पाइथागोरस पर मैं से हम लोग जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो किसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसका और इसके। तो ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर, ए बी हमको निकालना है, और ए सी कितना है, ए सी है 9 का स्क्वायर प्लस ये हमको मालूम नहीं है, लेकिन ये जितना उतना ही ये भी होगा, क्योंकि दो साइड इक्वल होता है। तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 कितना हो जाएगा 8 8 16। ए बी बराबर हो जाएगा √162। अब हम इसको तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कितने बार में जाएगा 2 8 16, 2 1 2, फिर ये 9 से जाएगा, 9 9 81, 9 1 9। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 9 गुना 9, तो 2 बार 9 आ रहा है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे एक बार, और √2 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब जो कर्ण आया, जो ए बी का मान आया, वो कितना आया 9√2। तो 9√2 यहाँ पे आप कर लीजिए, इसे 9√2 गलती, आप इसे 9√2 बना सकते हैं, गलती से हो सकता है 4√2 लिखा गया हो। तो 9√2 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया हुआ है तथा बी सी 4 सेंटीमीटर है, ई एफ 5 सेंटीमीटर है और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या होगा। जब दो त्रिभुज सिमिलर है और दोनों का रेशियो दिया हुआ है, दोनों का साइड का वैल्यू दिया हुआ है, तो एक का एरिया दिया हुआ दूसरे का एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी का, क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का। क्षेत्रफल जो है इसके साइड के रेशियो के बराबर होता है, तो इसका साइड कितना दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे बी सी का स्क्वायर बटा, और यहाँ ई एफ दिया है तो ई एफ का स्क्वायर लिखेंगे। एरिया दिया हुआ है पहले वाले त्रिभुज का 80, तो हम 80 लिखेंगे, और ये हमको निकालना है बी सी कितना दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर लिखेंगे, और ई एफ दिया हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम क्या लिख सकते हैं, 80 बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 25 80 जाएगा। जब बीच में बराबर हो तो ऊपर से ऊपर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या होगा, 25 गुना 5, 25 का पहाड़ा 5 और पढ़ेंगे तो 25 25 125 आता है। इसका मतलब 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में बिंदु एस और टी क्रमशः भुजाओं पी क्यू और पी आर पर इस प्रकार है कि एस टी पैरेलल क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर पहले बना लेते हैं, पी क्यू आर, और एस जो है पी क्यू पर है, एस यहाँ है, और पी आर पर टी है, और एस टी समांतर क्यू आर है, एस टी समांतर क्यू आर है। यदि पी एस का मान दिया हुआ एक्स और एस क्यू का मान कितना दिया हुआ एक्स माइनस 2, पी टी का मान दिया हुआ एक्स प्लस 2 और टी आर का मान दिया हुआ एक्स माइनस 1, तो जब भी ये समांतर ये हो, एस टी समांतर क्यू आर हो, तो थेल्स थ्योरम हम लोग लगाते हैं। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि पी एस बटा एस क्यू, पी टी बटा टी आर, तो हम लगा देंगे पी एस बाई एस क्यू, पी टी बाई टी आर। तो पी एस का मान एक्स है और एस क्यू का मान कितना है, पी टी का मान एक्स प्लस 2 है और टी आर का मान कितना है एक्स माइनस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एक्स को हम एक्स से गुना करेंगे तो कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 1 से करेंगे तो माइनस एक्स। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2x और माइनस 2 दूना 4 प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी लगा सकते हैं। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ भी एक्स स्क्वायर यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचा माइनस एक्स, और यहाँ से क्या बचा माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। एक्स का मान कितना है 4, तो हमको किसका मान निकालना था एक्स का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं पी क्यू आर के क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। यदि त्रिभुज ए बी सी की ऊंचाई दिया हुआ है तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई क्या होगी। तो हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन में भी देखा था कि जब भी इस एरिया दिया हो तो एरिया किसके बराबर होता है, तो हाइट के बराबर, ऊंचाई के बराबर हो सकता है, ऊंचाई के अनुपात के बराबर या भुजा के अनुपात के बराबर, ठीक है। उसका हम फिर स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। यहाँ पे हाइट दिया हुआ था, हम हाइट का स्क्वायर लेंगे। अगर यहाँ पे मीडियन दिया होता तो मीडियन का स्क्वायर लेते हैं, पेरीमीटर दिया होता तो पेरीमीटर का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। साइड दिया रहेगा तो साइड का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, पहले त्रिभुज ए बी सी का ऊंचाई कितना है 4.5 का स्क्वायर, और इसका ऊंचाई हमको नहीं मालूम है तो इसको मान लेते हैं एच का स्क्वायर। इसका दिया हुआ है एरिया 81/49, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, और यहाँ हम लिखेंगे एच स्क्वायर। अब ये जाएगा तो नीचे क्या होगा 100, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा
एच स्क्वायर इधर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 45 गुना 45 गुना 49 और नीचे 81 गुना 100। एच बराबर क्या मान आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा √45 गुना 45 गुना 49 बटा 81 गुना 100। तो 2 बार 45 है तो एक बार सिंगल बाहर निकलेगा और 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7 गुना 7, तो एक सिंगल 7 बाहर निकलेगा, 7 का स्क्वायर होता है ये, और ये 9 का स्क्वायर होता है, 9 गुना 9 लिखेंगे तो एक सिंगल 9 बाहर निकलेगा। इसको हम 10 गुना 10 लिखेंगे, 10 दुनिया 100, तो 10 नीचे आएगा। अब ये 9 से जाएगा, 9 बचे 45, ऊपर कितना आया 7 बचे 35 बटा 10। नीचे एक ज़ीरो है तो हम दशमलव बैठा देंगे, पीछे से एक अंक के आगे, पीछे से एक डिजिट के आगे हम दशमलव बैठा देंगे। तो इतना सेंटीमीटर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः इतना और इतना दिया हुआ है। तो जब भी परिमाप दिया होता है तो परिमाप किसके रेशियो के बराबर होता है, साइड के रेशियो के बराबर, मतलब कि जो भी भुजा दिया हुआ रहेगा भुजा का हम अनुपात के बराबर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे हम, ABC त्रिभुज ABC का परिमाप बटा त्रिभुज PQR का परिमाप, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके साइड के बराबर, इसके साइड बटा इसका साइड। तो इसका साइड लेते हैं, लेट कर लेते हैं AB और इसका साइड PQ है, वैल्यू बिठा देंगे। इसका परिमाप कितना दिया हुआ 36 और इसका परिमाप दिया हुआ बाद वाला 24 बराबर AB का मान निकालना है और PQ का मान दिया हुआ 10। ये जाएगा 6 से जाएगा, 12 से जाएगा, 12 दूना 24, 12 3 36, नीचे से नीचे काट सकते 2 बचे 10। तो AB का मान कितना आ जाएगा 3 गुना 5, 3 बचे 15 सेंटीमीटर आंसर हुआ। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है। समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है। तो इसकी परिमिति क्या होगी, मतलब इसका पेरीमीटर पूछ रहा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 4√3। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है √3 बटा 4 गुना भुजा का स्क्वायर। तो ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, तो A स्क्वायर का मान कितना आएगा 4 गुना 4, तो A बराबर हो जाएगा 4 गुना 4, 2 बार है तो एक बार निकलेगा, तो A का मान कितना है 4। अब जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमिति होता है, पेरीमीटर, वो कितना होता है, परिमाप होता है 3 गुना भुजा। 3 गुना भुजा कितना आया है 4, 3 चौका 12 सेंटीमीटर आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में यदि PQ स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा। तो ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये कब होता है, जब त्रिभुज समकोण हो। तो अब हमको ये पता करना है कि कौन से एंगल पे 90 डिग्री बन रहा है। तो जो लेटर दोनों में दिया हुआ हो, जैसे R दोनों में दिया हुआ है, इसका मतलब वहीं पर हमारा क्या बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। इसको सेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, R लिखेंगे यहाँ पर PR और RQ, और यहाँ से हो जाएगा PQ। तो PQ का स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब R पे ही हमारा 90 डिग्री बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा A है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब भुजा A दिया हो तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर A का स्क्वायर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई बराबर क्या होता है √3/2 गुना भुजा, तो √3 और नीचे 2 है और गुना भुजा, तो ऑप्शन बी होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा A है, इसकी परिमिति या परिमाप क्या होगी। तो परिमिति क्या होता है 3 गुना भुजा, तो 3A हो जाएगा। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, जो कि डायरेक्ट फार्मूला पे बेस्ड होता है। तो आप इसको ज़रूर याद रखें, और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि भुजा कोई दे देगा और क्षेत्रफल पूछेगा, या यहाँ भुजा कुछ दिया हुआ रहेगा, ऊंचाई पूछेगा, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा।
चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव में ये हम लोग 2 मार्क्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको कर रहे हैं। 2 से 3 सवाल यहाँ से रहने वाला है, तो कुल 6 मार्क्स यहाँ से हो गए। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा ए है, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्षलंब इतना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ से एक शीर्षलंब खींचना है ए डी, और इसको दिखाना कि √3/2 गुना भुजा आएगा। तो मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है और ये भी ए है और यहाँ से भी ये ए है। माना कि त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा ए है तथा ए से ए डी लंब बी सी खींचा, जहाँ बी डी बराबर, ये जो शीर्षलंब होता है पूरी भुजा को बीचों बीच बांटता है, तो शीर्षलंब खींचा हुआ है, तो बी डी बराबर क्या होगा, पूरा भुजा को हम 2 भाग में बांट देंगे, तो ये a/2 हो जाएगा, ये भी a/2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी डी बराबर कितना हो जाएगा, a/2। अब हम चलेंगे समकोण त्रिभुज, जब शीर्षलंब खींचा जाता है तो 90 डिग्री बनता है दोनों तरफ, तो हम क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो कर्ण का स्क्वायर में से इसका स्क्वायर को घटा देंगे तो ये ए डी का वैल्यू आ जाएगा। तो ए डी बराबर हम क्या लिखेंगे, √ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, ए बी है ए, तो हम ए का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी डी कितना है, बी डी है a/2, तो a/2 का स्क्वायर करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ से ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। यहाँ कितना हो जाएगा, 4a² माइनस ए स्क्वायर। तो जो 4a² में से ए स्क्वायर जाएगा तो 3a² बचेगा, नीचे भी 4 आएगा। 3 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो √3 ही लिखेंगे। a² से बाहर सिंगल a निकलेगा और 4 से बाहर 2 निकलेगा। तो हमको ये प्रूफ करना था कि इसका जो शीर्षलंब होता है, जो ऊंचाई होता है, √3/2 गुना भुजा आता है। तो ये प्रूफ हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2a होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी दोनों कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर। यदि शीर्ष ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई इतना है, तो बी सी की लंबाई ज्ञात करें। तो इसका हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ए बी सी, ए बी 13 है और ए सी भी 13 है। ए से बी पर लंब डाला गया है, ए से बी सी पर डाले गए लंब की लंबाई कितना है, ये है 5 सेंटीमीटर। तो बी सी की लंबाई ज्ञात करना है। तो ये लंब डाला गया है, इसका मतलब ये 90 डिग्री बनेगा दोनों साइड। तो चलिए हम इस समकोण त्रिभुज ए डी बी में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ए डी बी में, तो बी डी बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस ए डी कितना है, 5 का स्क्वायर। ए डी का स्क्वायर कितना होगा, 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25। 169 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4, यहाँ से 1 बचा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12 बराबर कितना आ जाएगा, 12।
ये बी डी 12 आया है। जब भी लंब हम लोग खींचते हैं तो ये 2 बराबर भाग में बांटता है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो हमको निकालना है बी सी की लंबाई। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना बी डी, 2 गुना बी डी की लंबाई 12, तो 12 दूना 24 सेंटीमीटर आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी कितना है, 90 डिग्री है तथा पी और क्यू क्रमशः भुजाएं सी और सी बी के मध्य बिंदु हैं। तो सिद्ध करें कि 4AQ² बराबर 4AC² प्लस BC²। तो चलिए कोण सी पर हमको 90 डिग्री दिखाना है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सी, तो ए यहाँ लिखेंगे, बी यहाँ लिखेंगे। अब पी और क्यू बोल रहा है कि सी ए और सी बी का मध्य बिंदु है। तो पी जो है वो सी ए का मध्य बिंदु है, यहाँ पे ये मध्य बिंदु है, और क्यू जो है सी बी का मध्य बिंदु है। यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं, ये क्यू है। तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि दिया है ए सी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और ये पी क्यू भुजाएं ए सी तथा बी सी के मध्य बिंदु हैं। इतना चीज़ दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको हम इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिलाएंगे। अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी क्यू ट्रायंगल में चलेंगे हम लोग। ए सी क्यू में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ए सी और ए क्यू इसी ट्रायंगल में है और हमको ए सी और ए क्यू निकालना और साथ में बी सी बीच में होना चाहिए। चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी क्यू में। तो यहाँ 90 के सामने वाला ये कर्ण होगा, तो ए क्यू का स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। तो जो हमको प्रूफ करना है उसमें ए क्यू है, ए सी है, लेकिन ये सी क्यू तो नहीं है, तो सी क्यू को हटाना पड़ेगा। सी क्यू को हटा के हमको क्या लाना पड़ेगा, बी सी। तो सी क्यू को हम बी सी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस इस, ये मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये बी सी बटा सी क्यू बराबर क्या होगा, पूरे में से आधा कर देंगे तो बी सी बटा 2 लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी सी बटा 2 का होल स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाई 4। ऐसा क्यों किए, ताकि अब हमको जो प्रूफ करना है वो सब कुछ आ जाए टर्म। तो ए क्यू भी आ गया, ए सी आ गया और बी सी भी आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो ए क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब 4 इधर आ जाएगा, 4AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू 4AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। हमको यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी त्रिभुज PQR में दो बिंदु S तथा T भुजाओं PQ और PR पर इस प्रकार हैं कि PS बटा SQ बराबर PT बटा TR तथा PST बराबर इतना। तो सिद्ध करें कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जब भी ये रेशियो दिया रहे, पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे PQR। अब बोल रहा है कि S और T भुजा PQ, अगर S जो है भुजा PQ पर है और PR पर T पॉइंट है। अब हम ये दोनों को मिला देंगे। क्यों मिला रहे हैं, क्योंकि PS बटा SQ बोल रहा है बराबर है किसके, PT बटा TR के। जब ये चीज़ दिया हो इसका मतलब ये दोनों क्या है, समांतर है, दोनों पैरेलल है, तभी ये चीज़ पॉसिबल होता है थेल्स थ्योरम से। और बोल रहा है एंगल PST ये वाला एंगल PRQ के बराबर, PRQ ये वाला एंगल के बराबर है। दिया है PQR में S तथा T PQ एवं PR पर दो बिंदुएं इस प्रकार हैं
इस प्रकार हैं कि PS बटा SQ बराबर है PT बटा TR। जब ऐसा है तो क्या होगा, इसका मतलब है कि ST जो है वो समांतर होगा QR के। जब ये चीज़ दिया हो तो ये होगा और ये चीज़ दिया हो तो ये होगा। ये थेल्स थ्योरम कहता है। ये किससे होता है? थेल्स थ्योरम से होता है। यहाँ पर और क्या दिया हुआ है? और दिया हुआ है कि एंगल PST बराबर है कोण PRQ के। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। जब ये दोनों समांतर हो तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं एकांतर कोण से। एकांतर कोण से एक बाहर एंगल एक अंदर एंगल दोनों इक्वल होता है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः PST बराबर होगा PQR के। यहाँ हम लिख देंगे एकांतर कोण से, मतलब कि अल्टरनेट एंगल से। अब PST किसके बराबर है? PRQ के। तो हम इसके जगह ये बिठा सकते हैं। समीकरण 1 से। ठीक है, देख लीजिए। अब जब ये एंगल PRQ मतलब ये एंगल किसके बराबर है? PQR के, मतलब ये एंगल के बराबर आ रहा है। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो तो दोनों के सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो इस कोण के सामने कौन सी भुजा? PR। इस कोण के सामने PQ है, तो इसका मतलब PQ और PR बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि अतः PRQ इस कोण के सामने कौन सी भुजा? PQ बराबर होगा PR के। जब दो भुजा बराबर हो तो हम क्या बोलते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। प्रूफ हो गया ये। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? माना कि ABC तथा DEF दो समरूप त्रिभुज हैं। दिया है कि इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो जब क्षेत्रफल बराबर है तो क्या हम लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और DEF का क्षेत्रफल। तो इसका कोई एक भुजा ले लेते हैं हम। लेट कर लेते हैं, BC ले लिए तो BC का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे EF लेंगे तो EF का स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों क्षेत्रफल बराबर है आपस में, तो दोनों का हम काट देंगे और यहाँ से क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा। BC स्क्वायर बटा EF स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं हम? BC स्क्वायर बराबर क्या होगा? EF का स्क्वायर। अब दोनों पे हम रूट चढ़ाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा? BC बराबर EF। अब हम लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 आधार लेट कर लिए BC है, और ऊंचाई हमको मालूम नहीं है, उसको H1 मान लेंगे। अब हम निकालेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 1/2 EF अगुना ऊंचाई H2। अब सवाल में कह रहा है, यहाँ से हमने BC लिया है तो यहाँ से EF लेना पड़ेगा। BC को आधार लिया हमने तो यहाँ भी आधार क्या लेंगे? EF लेंगे। अब दोनों का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुना BC गुना H1 बराबर 1/2 EF गुना H2।
अब हम लोगों ने देखा कि बी सी बराबर क्या आया था, ई एफ आया था। इसका मतलब बी सी और ई एफ इक्वल है। तो जब दोनों इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल होगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो एच वन बराबर क्या आएगा, एच टू। जब किसी त्रिभुज में ऊंचाई भी बराबर आ रहा है और आधार भी बराबर है तो इसका मतलब वो दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। ये प्रूफ हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका कोण सी समकोण है। तो इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है और सी पर समकोण है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए और बी। तो सिद्ध करना है कि ए बी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2ac स्क्वायर आएगा। ठीक है, जब ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। दिया है कि त्रिभुज ए सी बी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसलिए ए सी बराबर क्या होगा, बी सी होगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज ए सी बी में यहाँ पे जो 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर हमको क्या चाहिए, जो प्रूफ करना उसमें सिर्फ ए सी चाहिए, तो ए सी को रखेंगे और जो नहीं चाहिए उसको हटाएंगे। तो बी सी बराबर क्या है, ए सी। तो ए बी स्क्वायर बराबर एक ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर होगा। यही प्रूफ करना था। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ समरूप हैं तथा इनके क्षेत्रफल क्रमशः इतना और इतना है। यदि ई एफ बराबर इतना हो तो बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कैसे लिखेंगे, इसलिए क्षेत्रफल ए बी सी बटा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ बराबर क्या होगा, इसका भुजा कितना है, बी सी। तो बी सी का स्क्वायर बटा यहाँ इसका भुजा ई एफ दिया हुआ है तो ई एफ का स्क्वायर करेंगे और ये दिया हुआ है 64/121। इसका एरिया कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल 64, इसका क्षेत्रफल 121। बी सी का बटा ई एफ का स्क्वायर। अब दोनों स्क्वायर इधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा, बी सी बटा ई एफ। तो ये कितना होगा, ये 8 गुना 8 होता है और यहाँ 11 गुना 11 बराबर बी सी बटा ई एफ का मान कितना दिया हुआ है, 15.4। तो यहाँ हो जाएगा 8/11 बराबर बी सी बटा 15.4। तो बी सी का मान कितना होगा, बी सी बराबर हो जाएगा 15.4 गुना 8/11। 11 के टेबल से जाएगा 11 कम 11.11 4 44। कितना होगा, गुना करेंगे तो 14 8 है 112। एक डिजिट के पहले दशमलव जाएगा तो यहाँ दशमलव बिठाएंगे, इतना सेंटीमीटर आंसर होगा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी भुजा 2a है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ए बी सी 2a भुजा है, 2a भुजा है और यहाँ से ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको ए डी मान लेते हैं। तो ये पूरा 2a है तो ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी भुजा 2a है। अब ऊंचाई मतलब AD निकालना है तो हम लिखेंगे त्रिभुज, ये ऊंचाई है ADB में, त्रिभुज ADB में। तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर
AD हमको निकालना है, तो AD बराबर क्या होगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर में से हम क्या घटा देंगे, आधार का स्क्वायर, BD का स्क्वायर, AB कितना है 2A का होल स्क्वायर माइनस BD कितना है A का होल स्क्वायर, 2 दूना 4A स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 3 का रूट बाहर नहीं निकलेगा तो रूट 3 लिखेंगे, A स्क्वायर का A होगा, तो AD का वैल्यू इतना आया, ये आंसर हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, इतना हमको प्रूफ करके लाना है। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए, आधार और ऊंचाई चाहिए। तो आधार तो मालूम है जिसका भुजा ए है, लेकिन ऊंचाई नहीं मालूम, तो ऊंचाई हम लोग निकालेंगे। ए से BC पर AD लंब BC खींचा, ये ए ये भी A और ये भी A है। तो जब भी लंब हम लोग खींचते हैं तो 2 बराबर भाग में बांट देता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा। BD बराबर क्या होगा BC/2, तो BC A है, A/2 हो जाएगा BD का लंबाई। अब समकोण त्रिभुज ADB में, तो हमको ऊंचाई निकालना है AD, तो AD बराबर क्या होगा, रूट अंडर AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। AB कितना है, तो यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो 3A स्क्वायर बाई 4 आएगा, रूट 3 होगा A/2। तो ये हमारा AD निकला, ऊंचाई निकला। अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार इसका कितना है BC कितना है, ऊंचाई है AD, 1/2 BC है A और AD निकला रूट 3A/2। तो ऊपर में रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 3 आएगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर आएगा, नीचे क्या आएगा 4 आएगा। तो यही हमारा आंसर आया रूट 3/4 A स्क्वायर। इसको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D एक ऐसा बिंदु है कि ADC बराबर BAC, तो सिद्ध करें कि CA/CD बराबर CB/CA। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ से हमको ये खींचना पड़ेगा और ये पूरा एंगल दिया हुआ है इस एंगल के बराबर है, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर D ऐसा बिंदु है कि ADC बराबर क्या होगा BAC, ये दिया हुआ है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सिद्ध करना है कि CA/CD बराबर होगा CB/CA के, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे, ADC इस ट्रायंगल में है और BAC ये बड़ा ट्रायंगल में है, तो हम वो दोनों ट्रायंगल में चलेंगे। तो हम लिखेंगे अब त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है,
इसमें हम लोग देख रहे हैं कि छोटा और ट्रायंगल में भी कोण सी मिल रहा है और बड़ा और ट्रायंगल में भी कोण सी मिल रहा है। तो कोण सी बराबर कोण सी लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, कॉमन है, ये उभयनिष्ठ है। अब AC भुजा जो वो छोटा और ट्रायंगल में भी है और बड़ा और ट्रायंगल में भी AC भुजा पड़ेगा। तो AC बराबर AC, इसको भी हम क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ है, कॉमन है। और समीकरण 1 से लिखेंगे कि इस पहले हम लोगों ने बड़ा ट्रायंगल लिया है, तो पहले बड़ा ट्रायंगल के बारे में लिखेंगे। तो BAC, कोण BAC किसके बराबर होगा, कोण ADC के। इसको हम क्या लिखेंगे, दिया है कोण BAC, बड़ा ट्रायंगल में ये एंगल और छोटा ट्रायंगल में ये एंगल दोनों बराबर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। जब ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADC के। किससे, तो हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए कि दो एंगल है और एक साइड है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल समरूपता से। जब कोई भी त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका जो भी संगत भुजा होगा, संगत कोण होगा, सब आपस में बराबर होता है। तो आप देखें कि ये बड़ा और ट्रायंगल में ये कोण बराबर, इसमें हमने बराबर दिखा दिया है, ये कोण बराबर दिखा दिया है, तो कोण बच गया, ये कोण बच गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ABC। तो इसलिए हम लिखेंगे कि कोण ABC बराबर होगा किस कोण के। अब छोटा वाला ट्रायंगल में हम देखेंगे कि छोटा ट्रायंगल में हमने ये कोण दिखा दिया है और ये कोण भी दिया हुआ था, दो कोण हो गया था। अब इस कोण के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एंगल DAC, एंगल DAC के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से इसलिए लिख सकते हैं कि BC बटा AC बराबर होगा AC बटा DC के, AC बटा DC के। हमको जो प्रूफ करना है, इसी चीज़ को प्रूफ करना, बस ये पलटा हुआ है, इसको हम पलट देंगे तो क्या लिखेंगे, CB बटा CA बराबर CA बटा CD। इसी को हमको प्रूफ करना था, ठीक है। इतना CB बटा CA बराबर होना चाहिए CA बटा CD के। तो ये हमको प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि दी गई आकृति में त्रिभुज AOD और त्रिभुज COB, ये दोनों त्रिभुज क्या समरूप है। तो सिद्ध करें कि AD पैरेलल होगा BC के, ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है कि क्या दिया हुआ है, त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD पैरेलल है BC के, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रमाण या प्रूफ लिखेंगे। तो हम प्रूफ में लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज AOD समरूप है त्रिभुज COB के, इसलिए जब कोई भी त्रिभुज समरूप होता है तो उसका संगत कोण भी बराबर होता है और संगत भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AOD, ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AOD बराबर होगा एंगल BOC के, तथा और क्या, संगत भुजा ही बराबर होगा, संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, OA बटा OC। उसके बाद क्या लिखेंगे हम, OD बटा OB। ये भुजा, ये कोण के बराबर हमने लिखा और ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर कर दिया। कोई भी एक कोण ले सकते हैं, ये कोण के बराबर कर देते हैं। तो एंगल D बराबर एंगल B। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि समरूप पहले से क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो एंगल D और B जब बराबर है तो ये एंगल इधर और एक एंगल उधर, ये कब बराबर होता है, ये एकांतर कोण से बराबर होता है। जब भी ऐसा कोण बराबर हो, इसका मतलब ये दोनों जो लाइन है क्या है, समांतर है, पैरेलल है।
इसलिए हम क्या लिखेंगे कि ए डी जो है वो समांतर होगा बी सी के। इसी को प्रूफ करना था तो इसको हमने प्रूफ कर दिया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक त्रिभुज ए बी सी में ए डी जो है बी सी पर लंब है, तो सिद्ध करें कि इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर बराबर इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर। ठीक है, तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। यहाँ पे क्या दे रहा है, ये लंब है, लंब मतलब दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। तो सीधे करना कि ये, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है कि ए डी लंब बी सी त्रिभुज ए बी सी में ए डी लंब बी सी है। अब हम क्या चलेंगे, अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे त्रिभुज ए डी बी में। तो यहाँ पे 90 के सामने ये कर्ण हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे तथा अब इस ट्रायंगल में चलेंगे त्रिभुज ए डी सी में। तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए डी का स्क्वायर प्लस डी सी का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। अब हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को जब घटाएंगे तब जाके हमारा प्रूफ हो पाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर हम पाते हैं, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर, इधर वाला पार्ट हम घटा दिए तो इधर वाला पार्ट भी घटाना होगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर, और ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस में ए डी स्क्वायर प्लस में ए डी स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें ए बी स्क्वायर के साथ क्या है, सी डी है, तो ए बी हम यहाँ रखेंगे और सी डी को उधर से इधर लाएंगे, तो ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर हो गया। अब इधर क्या बचा, डी बी स्क्वायर और ये इधर क्या है, डी बी और ए सी है, तो ए सी माइनस में, तो इधर हमको प्लस में लाना होगा, क्योंकि जो प्रूफ करना है उसमें सब कुछ प्लस में है, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इजिकल टू ए सी को पहले लिखा हुआ, तो हम भी पहले लिख देंगे और ये प्रूफ हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी और ए डी बटा डी बी बराबर इतना है और ए सी का मान इतना दिया हुआ, तो ए ई का मान क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है, जब ये समांतर हो तो थेल्स थ्योरम से क्या होता है, इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना। तो हम लिखेंगे दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, थेल्स पर में से ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो ए डी बटा डी बी कितना दिया हुआ है, 3/5 बराबर ए ई की लंबाई निकालना है और कुल ए सी की लंबाई दिया हुआ है 4.8, ये पूरा 4.8 दिया हुआ है, तो ए ई को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना होगा, 4.8 में से x को घटाना होगा, तो ए ई को x माने 4.8 में से इसको x को घटाएंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 3 8 24 हाथ में 3 8 24 हासिल 2 3 4 12 और 2 14 माइनस 3x इज इक्वल टू 5x, माइनस 3x इधर जाएगा तो प्लस 3x हो जाएगा, तो 5x प्लस 3x इज इक्वल टू 8x इज इक्वल टू कितना होगा, 8 से जाएगा 8 एकम 8 8 64, x का मान कितना आया, अतः ए की लंबाई
बराबर 1.8 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना होगा, पहले ऊंचाई निकालना होगा, तब जाके हम 1/2 आधार गुना ऊंचाई फार्मूला लगाएंगे तो क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे ऊंचाई, ठीक है। और ये 2a है, ये भी 2a है और ये भी 2a है। तो माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जहाँ AB बराबर BC बराबर AC और ये सब कितना है, 2a है। A से AD लंब BC खींचा, BD बराबर क्या निकाल सकते हैं हम, एवं BD बराबर BC/2, क्योंकि कभी भी लंब खींचते हैं तो वो मिड पॉइंट होता है, बीचों बीच होता है, तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो BC को हम आधा आधा कर देंगे तो BD निकल जाएगा। तो BC कितना है, 2a/2 बराबर कितना आएगा, A। अब समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ से हम लोग ऊंचाई AD निकाल लेते हैं। तो AD बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर में से BD का स्क्वायर घटाएंगे, कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटा देंगे। उसी वजह से हमने यहाँ पे BD निकाला है। तो AB कितना है, 2a का होल स्क्वायर माइनस BD है A का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। इसमें से घटा 4a स्क्वायर में से a का स्क्वायर जाएगा तो कितना आएगा, 3a स्क्वायर। अब ये हो जाएगा √3 और यहाँ स्क्वायर से बाहर आएगा तो सिर्फ सिंगल a होगा। तो AD क्या निकला, ऊंचाई निकला। अब हमको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 उसका आधार क्या होगा, BC गुना ऊंचाई AD, 1/2 BC कितना है A और AD अभी क्या निकाले हम, √3a। BC कितना था, 2a, 2 से 2 चल जाएगा तो ये कितना आएगा, √3a स्क्वायर। तो ये आंसर हुआ हमारा। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 है त्रिभुज ABC में भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D और E क्रमशः इस प्रकार है कि बिंदु DE पैरेलल BC। त्रिभुज बनाएंगे ABC, यहाँ से DE क्या है, समांतर है BC के। यदि AD का मान इतना दिया हुआ है, AE का मान दिया हुआ है, BD दिया हुआ है और EC दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना। तो जब भी ये समांतर हो, DE समांतर BC, DE पैरेलल BC, तो क्या लगाते हैं, थेल्स प्रमेय लगाते हैं, थेल्स थ्योरम लगाते हैं। दिया है कि त्रिभुज ABC में DE पैरेलल BC, इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से क्या हम लिख सकते हैं, AD/DB बराबर AE/EC। तो AD कितना होगा, AD यहाँ से दिया हुआ 4x - 3 और DB का मान कितना है, DB का मान है या BD का मान है 3x - 1। AE का मान है 8x - 7 और EC का मान है 5x - 3। अब हम लोग लिखेंगे 4x - 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंची गुना करेंगे, ये गुना होगा और ये गुना होगा। 8x - 7 3x - 1। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 5 से गुना करेंगे, 4 × 5 = 20 x स्क्वायर। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 3 = 15
एक्स माइनस माइनस प्लस 9 बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 एक्स, माइनस माइनस क्या होगा 7 प्लस 7। अब यहाँ हो जाएगा 20 एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 27 एक्स प्लस 9, 24 एक्स स्क्वायर, ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 29 एक्स प्लस 7। अब ये बड़ा ये छोटा है तो सबको हम उधर ले जाएंगे, 24 एक्स स्क्वायर माइनस 29 एक्स प्लस 7 माइनस 20 एक्स स्क्वायर, ये प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस होगा। 24 एक्स स्क्वायर में से 20 एक्स स्क्वायर जाएगा तो 4 एक्स स्क्वायर बचेगा, 29 में से 27 जाएगा तो 2 बचेगा और बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस 2 एक्स बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ सब में 2 कॉमन है तो हम 2 कॉमन निकाल देंगे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 2 दूना 4, 2 गुना 2 लिखेंगे तो 1 2 बाहर निकल गया तो 1 2 अंदर बचेगा, माइनस इसको हम 2 गुना 1 लिखेंगे, 2 बाहर निकल गया 1 बचा, 1 नहीं लिखते हैं खाली x लिखेंगे, और इसको भी 2 गुना 1 लिखेंगे तो 2 बाहर आ गया तो 1 बचा यहाँ से इज इक्वल टू 0। ये 2 गुना में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर क्या होगा, ये 2 जो है गुना में है इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, 0/2 ऊपर 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ेंगे, अब हम इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 एक्स स्क्वायर। अब हमको इसको 2 भाग में इस तरीके से बांटना है कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आए और जब गुना करें तो ये आ जाए। 2 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 एकम 2 होगा, इसका मतलब 2 और 1 में टूटेगा, 2 लिखेंगे और 1 लिखेंगे, दोनों में एक्स लगाएंगे। अब हमको गुना करने पर ये प्लस 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 आ रहा है लेकिन हमको लाना है माइनस, तो किसी एक में माइनस लगाना होगा, तो यहाँ हमको लाना है माइनस चिन्ह, जो लाना होता है वो बड़ा में लगाते हैं छोटा में प्लस। अब हम इसको लिख देंगे यहाँ 2x स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा 2x, तो यहाँ से होगा x माइनस 2 बाहर आ गया, सिर्फ 1x बचा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, प्लस ये दोनों में कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो 1 ज़रूर कॉमन है तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ से क्या लिखेंगे x और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम आ रहा है साइन के साथ तो इसका मतलब हमारा तोड़ा हुआ सही है, बन रहा है सही। तो हम क्या लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको लिखेंगे x माइनस 1 और यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा 1 आएगा। फिर हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना होगा +1 उधर जाएगा तो -1, तो x का मान आएगा -1/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हुआ। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः x बराबर 1 और -2, यही आंसर हुआ। फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे 2020 से लेकर 24 तक, सारे ही क्वेश्चंस को हम लोगों ने किया है और इसी तरह के क्वेश्चंस को आप इस चैप्टर के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहें। चलिए अब हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फ्रेंड्स, अब हम लोग 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखते हैं और ये आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, और ऐसा भी होता है कभी कभी कोई साल ना भी पूछे इस चैप्टर से और कभी कभी पूछ देता है 5 मार्क्स में। ये जो क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं ये 2021 और 2024 में पूछा गया है। ये और भी पीछे कई साल में पूछा गया, लेकिन हम लोग रिसेंट के 5 सालों के क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो उसमें 2021 में आया है, फिर 2024 में पूछा है। तो चलिए इसको देखते हैं।
तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना कि रेखा DE त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC को क्रमशः बिंदु D तथा E पर इस प्रकार मिलती है कि AD बटा DB बराबर AE बटा EC। इतना चीज़ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। सिद्ध करना है कि DE जो है पैरेलल है BC के। चलिए अब हम लोग प्रमाण में देखते हैं। यहाँ इसको लिखेंगे दिया है, इसका हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया है। यदि DE जो है BC के, ये तो हमको प्रूफ करना है, तो पहले हम मानते हैं कि ये जो है इसके समांतर नहीं। यदि DE BC के समांतर नहीं है तो D से एक रेखा DF BC के समांतर खींचा, जो AC से बिंदु F पर मिलती है। इसलिए त्रिभुज ABC में DF पैरेलल क्या हो जाएगा BC। तो जब DF पैरेलल BC है तो हम थेल्स पर में से क्या जानते हैं कि AD बटा DB ये किसके बराबर होगा, AF बटा FC। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। परंतु दिया है कि AD बटा DB किसके बराबर है, AE बटा EC के। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 और 2 दोनों का अगर हम इक्वेट करें तो देख रहे हैं कि ये और ये बराबर है, तो ये और ये भी बराबर होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से हम पाते हैं, तो क्या लिखेंगे हम, AE बटा EC बराबर हो जाएगा AF बटा FC के। अब हम दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे, AE बटा EC प्लस 1 बराबर AF बटा FC प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, एलसीएम लेंगे EC, तो यहाँ हो जाएगा AE प्लस EC इज इक्वल टू AF प्लस FC। ठीक, अब हम लोग AE प्लस EC को क्या लिख सकते हैं, AE प्लस EC, ये पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। अब ये पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, AC बटा EC इज इक्वल टू, अब AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये पूरे को क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। AC बटा FC, AC से AC कैंसिल हो जाएगा, तो EC किसके बराबर हो जाएगा, FC के। ठीक है, EC और FC दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे है। F जो है इसी E के ऊपर है, क्योंकि EC बराबर FC आया, तो EC और FC तभी बराबर होगा, EC और FC तभी बराबर होगा जब ये F भी यहाँ पे हो, तभी बराबर होगा। हम ये लिखेंगे कि परंतु यह तभी संभव होगा जब बिंदु F जो है बिंदु E के बहुत ही निकट होगा, अतः D भी अवश्य समांतर होगा। हमने क्या माना था कि DF जो है इसके समांतर है, लेकिन DE समांतर नहीं है। लेकिन अब ये पता चल गया कि जब DF समांतर है इसके और F और E दोनों एक ही पॉइंट है,
तो DE भी समांतर होगा BC के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि DE भी अवश्य समांतर होगा BC के, अतः DE पैरेलल BC, DE समांतर BC, ये प्रूफ हो गया। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ये क्वेश्चन 2019 और 2024 दोनों साल पूछा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखेंगे हम लोग, माना कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप हैं, अर्थात एंगल A जो है एंगल D के बराबर होगा, एंगल B जो है एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के बराबर होगा। और ये पूरे को हम समीकरण 1 मानेंगे तथा इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, समरूप है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। इसको हम लोग सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रायंगल एक खींचेंगे और इसमें इसका हाइट मान लिए है कि AM है और इसका हाइट मान लिए DN है। हमको प्रूफ क्या करना है, ये हमको प्रूफ करना है। रचना में हम क्या लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में A से AM, D से DN क्रमशः, BC तथा EF पर लंब डाला। ठीक है, हम लोग प्रमाण में क्या लिखेंगे, प्रमाण मतलब प्रूफ में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार BC और ऊंचाई हो जाएगा AM। उसी तरह हम त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका आधार कितना है, EF गुना ऊंचाई है DN। ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा, BC गुना AM बटा EF गुना DN। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ABM एवं त्रिभुज DEN में एंगल B बराबर एंगल E, ये समीकरण 1 से एंगल M बराबर एंगल N, ये क्या है 90 डिग्री। इसलिए त्रिभुज ABM समरूप होगा त्रिभुज DEN के।
हम लिखेंगे ए समरूपता से, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, AM बटा DN बराबर हो जाएगा AB बटा DE, और हम लिखेंगे BM बटा EN। अब AB बटा DE जो है किसके बराबर है, BC बटा EF। ये कहाँ से, समीकरण 2 से। तो हम क्या लिखेंगे, AM बटा DN बराबर हो जाएगा BC बटा EF के। इसको कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 4 से। समीकरण 4 में हमने माना है कि AM बटा DN जो है ये किसके बराबर है, AB बटा DE के। तो AB बटा DE की जगह हम AM बटा DN लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा DEF का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, BC गुना AM EF गुना DN, और AM बटा DN किसके बराबर है, BC बटा EF के। तो हम ये वही यहाँ लिखेंगे BC बटा EF। इसको क्या लिख सकते हैं, BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर। फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे कि BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर जो आया, तो BC बाई EF की जगह हम क्या बिठाएंगे, AB बाई DE। इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा कि समीकरण 2 में दिया हुआ था कि BC बाई EF किसके बराबर है, AB बाई DE के। उसी तरह हम BC बाई EF जो है AC बाई DF के बराबर है, तो AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी समीकरण 2 से होगा। तो हम कह सकते हैं क्या था, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बाई DF स्क्वायर। और यही हमको प्रूफ करना था। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।